Hello everyone, welcome back to the lecture series from PN Institute. My name is Rutika and I am your biology mentor. As you all know that in 2025 we have started the most IMP question for board exam. तो बायोलॉजी के अंदर हम देखिए तो 4 मार्क्स के जो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है उसमें से एक इंक्लूडेड है, दैट इज़ अवर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टॉपिक. ओके, और कई सारे बच्चों को ये बहुत हार्ड लगता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, तो हम बहुत इजी तरह से अंडरस्टैंडिंग करके अच्छे से पढ़ेंगे. ओके, और इस साल पॉसिबिलिटी है कि ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बोर्ड एग्जाम में आ जाए. ओके, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग फॉर बोर्ड एग्जाम ये पूरा टॉपिक नहीं आता है, उसके छोटे छोटे टुकड़े आते हैं. जैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में आपको पूछ सकते हैं व्हाट इज ए रिपीटेटिव डीएनए, एक्सप्लेन अबाउट दिस, व्हाट इज ए डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म, एंड लास्ट टॉपिक दैट इज द वीएनटीआर. एंड ऐसा भी पूछ सकते हैं ओनली द टेक्निक्स फॉर द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. ओके, तो ऐसा कर करके छोटे छोटे टुकड़े में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, इधर ये पूरा क्वेश्चन भी आ सकता है. ओके, तो हम पूरा अच्छे से कवर करने का ट्राई करेंगे इसे. चलो स्टार्ट करते हैं. द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज ऑल्सो नोन एज ए डीएनए प्रोफाइलिंग. ओके, डीएनए प्रोफाइलिंग क्या होता है कि भाई डीएनए हमारा जितना भी लंबा डीएनए है उसके जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस में क्या सिमिलरिटीज है और क्या डिसिमिलरिटीज है बिटवीन द 2 पर्सन, उसको हम देखते हैं इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग्स. चलो जैसे हम बात करें, इट इज अ टेक्निक टू आइडेंटिफाई द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट ऑफ द 2 इंडिविजुअल्स. कि भाई 2 जो पर्सन हैं उसके जो डीएनए है, मेनली हम बात करें ना, सारे लोगों के 99.9% डीएनए सेम होते हैं. सिर्फ वेरिएशन हमारा थोड़ी ही डीएनए में वेरिएशन होता है. तो वेरिएशन को फाइंड आउट करने की ये टेक्निक है. साइंटिस्ट है जिनका नाम है एलेक्स जेफ्रियस, जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था इन 1985 के अंदर. चलो अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम कौन सा पोर्शन यूज़ करते हैं डीएनए का, दैट इज़ द इंट्रॉन पोर्शन, जो कोई भी प्रोटीन के लिए कोड नहीं करता है. ओके, वापस से बता रही हूँ, फॉर द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हम कौन सा पोर्शन में देखते हैं, जो सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी देखने वाले हैं वो देखते हैं बेटा हम इंट्रॉन पोर्शन में देखते हैं. ओके, चलो स्टार्ट करते हैं आगे. डीएनए में हम देखें तो हमारा जो डीएनए है, जो क्रोमोसोम की पूरी स्ट्रक्चर जो बनी हुई है उसमें जितने स्ट्रक्चरल जो जीन है उसके अलावा, मतलब जो जिसमें से प्रोटीन फॉर्म होने वाला है उसके अलावा जितने भी डीएनए है दैट इज ओनली रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस. ओके, और ये रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस को ही हम क्या कहते हैं, इंट्रॉन पोर्शन. नाउ the DNA carry some non-coding repetitive sequence. Non-coding means कि उसमें से भी प्रोटीन फॉर्म नहीं हो रहा है, ये किसी के लिए भी कोड नहीं कर रहा है ना. The number of repeat is specific from person to the person. ये जो रिपीटेड नंबर होते हैं बेटा ये स्पेसिफिक होते हैं पर्सन टू पर्सन. जैसे समझ लो कि कोई 1%, 2 और 3 कि हम सिमिलरिटीज देख या डिसिमिलरिटीज देखें तो क्या होती है. देखो सीक्वेंस सेम है, GATA. अब यूनिट नंबर देखो कितनी बार ये रिपीट हुआ है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 टाइम. पर्सन बी में यही सीक्वेंस कितनी बार रिपीट हुई है, देखो 9 बार लग रही है ना. और पर्सन थर्ड जो है उसमें कितनी बार रिपीट हुई है, 10 टाइम रिपीट हुई है. तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम सब यही चीज देखते हैं. और ये जो रिपीटेड नंबर है हमारे वो हमें किसके बेसिस पे मिलते हैं, हमारे पेरेंट्स के बेसिस पे. समझ लो आपके पास जो क्रोमोसोम है, जैसे हम फर्स्ट नंबर क्रोमोसोम के बारे में बात करें, क्रोमोसोम की जो पैर है उसमें से एक आपके फादर ने दिया है, दूसरे आपके मदर ने दिया है. तो आपके मदर में से समझ लो कि रिपीटेटिव टाइम 5 टाइम था और आपके फादर में से जो आया उसका रिपीटेटेड नंबर 6 है. तो आपके पास 2 नंबर हो गए कि एक ही पैर में एक ही रिपीटेटेड यूनिट कितनी बार है, 5 टाइम, और दूसरा है 6 टाइम. ओके, चलो ना अब बात करते हैं कि ये जो रिपीटेटिव डीएनए है उसको हम सेपरेट कैसे कर सकते हैं. तो रिपीटेटिव डीएनए डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन की हेल्प से हम उसको सेपरेट कर सकते हैं. जब हम उसकी सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं उसी दौरान डिपेंड ऑन द डेंसिटी ये सेपरेट हो जाते हैं. जैसे देखो कि हम रिपीटेटिव सीक्वेंस देखिए
तो रिपीटेटिव सीक्वेंस तो छोटे छोटे ही होते हैं, है ना। तो फिर उसकी साइज कुछ इस तरह से रहेगी। अरे यार, जैसे देखो मेरे पास 80 80 ऐसे सीक्वेंस है, 80 80 80 80 ऐसे सीक्वेंस है पूरी रिपीटेटिव यूनिट्स की। नाउ विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हम कट कर सकते हैं इसको, तो हम कट कर देंगे। कहाँ पे? यहाँ पे दो की पैर में कट कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा बेटा? ऐसे छोटे छोटे बैंड मिलेंगे ना, क्योंकि उसकी डेंसिटी कम है। तो जो जितने भी छोटे छोटे जो बैंड्स हमें मिल रहे हैं वो किसके मिल रहे हैं? हमें रिपीटेटिव यूनिट्स के मिलते हैं ना। आगे जब हम देखते हैं कि हमें एक मेजर पीक भी मिलता है। ये मेजर पीक किसका होता है? एक्सोन का होता है। किसका होता है ये बेटा? एक्सोन का होता है। ठीक है, और ये जो छोटी छोटी हमें बैंड्स मिल रही है वो है हमारे सैटेलाइट डीएनए। द रिपीटेटिव यूनिट ऑफ डीएनए इज ऑल्सो नोन एज अ सैटेलाइट डीएनए। The repeated DNA can be separate from the bulk genomic DNA. Bulk genomic DNA मतलब कि पूरा जो DNA है उसमें से ये इंट्रॉन के जो छोटे 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 जो टुकड़े बनते हैं उसको हम सेपरेट कर सकते हैं with the help of density gradient centrifugation. The bulk DNA from the major peak and the small peak is called the satellite DNA. Now, the satellite DNA is also mainly the two types. सैटेलाइट डीएनए हम देखें बेटा, तो देख रिपीटेटिव यूनिट दोनों में है। रिपीटेटिव यूनिट में देखो द साइज ऑफ ईच रिपीट इज 2 to 6 बेस पेयर। यहाँ पे ये छोटे छोटे यूनिट कुछ 8 टाइम रिपीट हो रहे हैं, यहाँ पे भी सेम, और छोटे छोटे यूनिट्स 20 टाइम रिपीट्स हो रहे हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? देख छोटे छोटे यूनिट्स है तो नाम क्या बनता है? शॉर्टर टेंडम रिपीट्स, STR। ओके, और सेकेंड जो होता है सैटेलाइट डीएनए जिसमें ये साइज बड़ी रहेगी, ये वाली। कौन सी साइज बड़ी रहेगी? रिपीटेटेड जो नंबर होते हैं उसमें। जैसे देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूँ, ऑल ATGCAC ऐसे सीक्वेंस है बेटा। ये सीक्वेंस में कितने न्यूक्लियोटाइड आ गए? 1 2 3 4 5 एंड 6 न्यूक्लियोटाइड 1 2 3 4 टाइम रिपीट हो रहे हैं। मतलब सेगमेंट कैसा रहेगा? लार्जर। और फिर ये पूरा सेगमेंट क्या होगा? रिपीट होगा, जिसको हम कहते हैं VNTR, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट। क्या कहते हैं हम उसको? वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट। नाउ ये जो वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट है उसका हम यूज करते हैं इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। आपकी एनसीईआरटी में ये STR मेंशन नहीं है, पर फोकस करना कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ STR, शॉर्ट टेंडम रिपीट होता है। द डीएनए सीक्वेंस विच इज द टेंडमली रिपीटेड इन अ मैनी कॉपी नंबर इज कॉल्ड द वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट। द VNTRs बिलोंग टू द मिनी सैटेलाइट, और इसको हम कहते हैं भाई माइक्रो सैटेलाइट, क्योंकि छोटे हैं ना। Now, in person, the copy numbers varies in each chromosome. ये copy number क्यों vary होते हैं? अभी तो बताया था। जैसे देखो कि एक क्रोमोसोम आपको आपके फादर में से मिला है और दूसरा क्रोमोसोम आपके मदर में से मिला है आपको। सब मतलब इसके अंदर रिपीटेटेड यूनिट टाइम 8 था, इसके अंदर रिपीटेटेड यूनिट टाइम 6 है, तो होगा है ना वेरिएशन। The two allele, the parental and maternal of chromosomes also contain the different copy number of VNTR. क्योंकि आपने क्रोमोसोम आपके मम्मी पापा में से लिए, तो आपके बॉडी में जो VNTR आएंगे उनके साथ एक एक सिमिलर बनेगा आपका, तो ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेरेंट में भी हेल्प करता है। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये जो VNTR है हमारा, VNTR की बेटा हम साइज देखिए तो VNTR की साइज कुछ इतनी हो सकती है। रिपीटेटिव यूनिट जो VNTR है उसकी साइज हम देखिए तो यहाँ पे 10 न्यूक्लियोटाइड से लेके 2000 बेस रिपीट हो सकते हैं। सोचो आप एक बार, सिर्फ सोचो कि 10 यूनिट का सेगमेंट है वो रिपीट हो रहा है
50 to 100 टाइम्स। 2000 का है एक सेगमेंट और वो रिपीट हो रहा है 50 to 100 टाइम्स, उसको भी हम वी एन टी आर कहते, उसको भी वी एन टी आर कहते, दोनों को वी एन टी आर ही किया जाएगा। पर जो नंबर होते हैं वो नंबर, द सेगमेंट, जो नाइट्रोजन बेस पैर के जो नंबर्स होते हैं वो वेरी कर सकते हैं सिर्फ। ओके, तो आपके एनसीईआरटी यहाँ पे ऐसा लिखती है ना 0.1 to 20 kb, ओके, 0.1 to 20 kb base pair, the variation are seen in VNTR. Now, okay, आ गए देखो, the VNTR is specific from person to person. The size of VNTRs varies from 0.1 to 20 kb. kb का फुल फॉर्म है भी किलो बेस। चलो नाउ अब टॉपिक आता है भी डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। नाउ डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म जो बच्चों को बहुत हार्ड लगता है पर बहुत इजी तरह से समझ लेंगे। देखो, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म इज नथिंग बट द रिजल्ट ऑफ म्यूटेशन। समझ लो डीएनए के अंदर कोई म्यूटेशन हुआ तो उसको हम क्या कहेंगे, उसके रिजल्ट को हम क्या कहेंगे, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म कहेंगे। आपके एनसीईआरटी में अलग अलग डेफिनेशन दी है किसकी, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म की, जिसको हमें टुकड़ा कर करके समझना है। देखो, एनी डिफरेंस इन ए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, इनहेरिटेबल म्यूटेशन ऑब्जर्व इन अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड द डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। देखो कि भाई पॉपुलेशन के अंदर कोई एक सीक्वेंस में क्या हुआ है, डिफरेंस हुआ है, डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, म्यूटेशन। और ये जो पॉपुलेशन है उसकी फ्रीक्वेंसी हम देखें ना तो फ्रीक्वेंसी कुछ होती है 0.01, 0.01। जो फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा लोगों के अंदर हमें ये वेरिएशन देखने को मिल रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं भाई, इनहेरिटेबल म्यूटेशन। और उसी को ही हम क्या कहते हैं भाई, पॉलीमॉर्फिज्म। आया बेटा समझ। देख, जैसे पर्सन ए बी एंड सी ऐसे 3 लोग हैं, डीएनए उनका आगे पीछे देखो सब सेम है, सिर्फ एक जगह पे कुछ वेरिएशन है। ये जो वेरिएशन है वो जनरेशन टू जनरेशन एक्यूमुलेट होता जाएगा। और ये देखो, ये वेरिएशन कहाँ पे है, कौन से पोर्शन में हम मेनली लेते हैं, इंट्रॉन पोर्शन में। जस्ट बिकॉज कि इंट्रॉन पोर्शन में जो म्यूटेशन होगा तो क्या ये नेक्स्ट जनरेशन को इम्पेक्ट करेगा, नहीं करेगा ना, क्योंकि इंट्रॉन में से तो कोई भी प्रोटीन फॉर्म नहीं होता है ना। आए समझ इतना। वापस से एक बार ले लेते हैं, द डिफरेंस इन अ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, मतलब न्यूक्लियोटाइड में भी कुछ डिफरेंस है। हेरिटेबल म्यूटेशन इज नोन एज ए हेरिटेबल म्यूटेशन। ऑब्जर्व इन अ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में भी फ्रीक्वेंसी देखे तो कितनी होती है भाई, 0.01, इज कॉल्ड द डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म या द वेरिएशन एट अ जेनेटिक लेवल। सेकेंड, द पॉलीमॉर्फिज्म इज हायर इन द नॉन कोडिंग डीएनए। नॉन कोडिंग डीएनए बेटा मतलब, नॉन कोडिंग डीएनए मतलब हम क्या लेते हैं यहाँ पे, इंट्रॉन ही लेते हैं ना। नॉन कोडिंग डीएनए मतलब इंट्रॉन लेते हैं हम, लिख लें हम यहाँ पे, दैट इज द इंट्रॉन। Because the mutation in this sequence may not affect individual's reproductive ability। भाई इंट्रॉन में कुछ गड़बड़ी हुई तो रिप्रोडक्टिव एबिलिटी को तो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि उसमें से तो बिल्कुल प्रोटीन फॉर्म ही नहीं हो रहा है, उसकी वजह से ना। दिस म्यूटेशन एक्यूमुलेट जनरेशन टू जनरेशन एंड कॉज पॉलीमॉर्फिज्म। अब ये म्यूटेशन धीरे 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 उसके जनरेशन में एक्यूमुलेट हो रहा है, और जैसे जैसे ये एक्यूमुलेट होता जाएगा उसको हम क्या कंसिडर करते जाते हैं भाई, पॉलीमॉर्फिज्म। आ रहा है समझ के। देखो, 2 चीज़ें हमें बताई गई हैं कि भाई डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म में कुछ डिफरेंस होता है न्यूक्लियोटाइड का, और वो पॉपुलेशन में होता है। और पॉपुलेशन में जो ये बहुत जनरेशन तक एक्यूमुलेट होता जाएगा तभी इसको हम क्या कहेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म। अब हमें दिखाया है कि स्टेप्स, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की स्टेप्स क्या होते हैं। चलो बात करते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है उसमें हम एक ब्लॉटिंग टेक्निक यूज़ करते हैं, दैट इज़ द सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक।
ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लॉटिंग टेक्निक्स होती है, जैसे नॉर्दर्न ब्लॉटिंग होगा, सदर्न एंड वेस्टर्न ब्लॉटिंग, ठीक है, जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ, जैसे डीएनए है तो सदर्न कहते हैं, आरएनए है तो उस हिसाब से, और प्रोटीन है तो उस हिसाब से। फर्स्ट हम परफॉर्म करते हैं द आइसोलेशन ऑफ डीएनए। अब आइसोलेशन ऑफ डीएनए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसके लिए यूज़ किया जाता है, जैसे पेरेंटल आइडेंटिफिकेशन, फॉरेंसिक साइंस में हम यूज़ करते हैं। तो समझ लो फॉरेंसिक साइंस में हमने कहीं से ब्लड स्टेन देखा और वहाँ से लिया, हेयर के जो हेयर फॉलिकल्स है उसमें से ले सकते हैं, सीमन सैंपल है इन रेप कंडीशन, सलाइवा है क्योंकि सलाइवा में भी हमारे जो बकल कैविटी के जो सेल्स होते हैं वो होते हैं, बोन्स में से ले सकते हैं। तो ये मेन साइट है जहाँ से हम सेल को कलेक्ट कर सकते हैं, और सेल को कलेक्ट करने के बाद हम डीएनए को पूरा आइसोलेट कर लेंगे वो पर्सन में से। डन। तो फर्स्ट स्टेप दैट इज द आइसोलेशन ऑफ डीएनए। सेकेंड स्टेप दैट इज द डाइजेशन ऑफ डीएनए। डाइजेशन करवानी है विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। पूरा डीएनए है जिसके हमने छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। अब ये टुकड़े में क्या आएगा, स्मॉल स्ट्रेच ऑफ डीएनए, और वो है हमारा इंट्रॉन, जो पर्टिकुलर नंबर में क्या हुआ होगा, रिपीट हुआ होगा। थर्ड है द सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स बाय यूजिंग द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में देखो बेटा क्या किया जाता है कि डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज ना, डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज, तो डीएनए नेगेटिव चार्ज है और वो मूव कहाँ करेगा, टूवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज। मतलब कैथोड पे हम ये सैंपल में से डीएनए यहाँ डालते हैं, डीएनए का सैंपल यहाँ पे, फिर यहाँ पे हम कुछ चार्ज लगा देते हैं पावर सोर्स, तो उसकी वजह से द बेसिस ऑन द फ्रेगमेंट लेंथ वो, और जो अगार जेल होती है वो पोरस जेल होती है, पोर्स होते हैं छोटे छोटे, और ये सीवीड में से बनाया जाता है जिसका नाम है अगार, अगार अगार, ठीक है, उसमें से बनाया जाता है, और फिर ये डिपेंड ऑन द लेंथ ये पूरा सेपरेट हो जाता है ना। सेपरेट होने के बाद हम इसमें इसको हम देखते हैं अंडर द यूवी लाइट, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमें कुछ ऑरेंज बैंड दिखते हैं, और ये ऑरेंज बैंड किसके हैं, डीएनए के होते हैं ना। अब इसमें हम जेल के ऊपर एक पेपर रखते हैं, जैसे समझ लो कि ये जेल है, जेल के ऊपर ओवरनाइट हमने एक पेपर रख दिया, और ये पेपर की ऐसी एबिलिटी होती है कि वो जो डीएनए फ्रेगमेंट्स बने हैं जेल के अंदर उसको वो पेपर के ऊपर ले लेता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये जो पेपर है नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन या नायलॉन पेपर, और उसके ऊपर ये जो जेल हमने जेल के ऊपर रख दिया। दूसरे दिन हम देखेंगे सारे बैंड हमें कहाँ मिल जाएंगे, इन अवर नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर। लास्ट प्रोसीजर है कि ये जो पेपर है उसके ऊपर हम डालेंगे रेडियो एक्टिव VNTR प्रोब्स। देखो अब समझने का ट्राई करते हैं। VNTR प्रोब्स को हमने डाला, समझना कि मैंने VNTR प्रोब्स डाले। VNTR क्या है, VNTR वेरिएबल नंबर टेंडेम रिपीट था। ये रिपीट नंबर समझ लो कि भाई ATGC 2 बार रिपीट हुआ है, ऐसा फ्रेगमेंट मैंने लिया, तो वो कौन से डीएनए के साथ जाके बाइंड हो जाएगा, और ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स होते हैं प्रोब्स। तो ये छोटा सा जो VNTR है और ये डीएनए है, समझ लो कि जिसके अंदर ये सीक्वेंस थी, जिसकी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होगी उसके साथ जाके ये क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा। तो हमें समझ आ जाएगा कि इसमें कितने टाइम रिपीट हुआ है, ओनली एंड ओनली 2 टाइम रिपीट हुआ है। ऐसे हमारे पास लैब के अंदर बहुत सारे प्रोब बनाए होते हैं, और ये प्रोब को फिर हम इसके ऊपर डालते हैं। डालने के बाद हम देखते हैं कि भाई जहाँ जहाँ पे जितने नंबर के न्यूक्लियो नंबर हो के रिपीटेटेड नंबर, उस हिसाब से वो जाके बाइंड हो जाएगा। मतलब यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए मिलेगा। क्या मिलेगा यहाँ पे हमें, डबल स्टैंडर्ड डीएनए मिलेगी। नाउ अब जैसे ही डबल स्टैंडर्ड डीएनए मिल गए, उसकी हम करेंगे भी ऑटो रेडियोग्राफी। क्या परफॉर्म करेंगे हम उसकी, ऑटो रेडियोग्राफी। ऑटो रेडियोग्राफी क्या करता है, 1 टाइप ऑफ एक्सरे जैसा ही है। तो एक्सरे फिल्म में जहाँ जहाँ पे डबल स्टैंडर्ड डीएनए बने थे वो हमें फ्रेगमेंट दिखने को मिलेंगे।
ना अब इसके ऊपर से हम डिफरेंस निकाल सकते हैं कि भाई जो एक पर्सन है, दूसरा पर्सन है, उसमें कितने नंबर के कॉपी नंबर है VNTR के, और ये जो दूसरा पर्सन है उसमें कितने नंबर हैं, और हमने जो सैंपल जो कलेक्ट किया था उसमें कितने नंबर थे। जिसका भी सिमिलर मिलेगा मतलब कि वही पर्सन है जिसका वो ब्लड था इन क्राइम से। ओके, तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना। सीक्वेंस हम देख ले, पूरी ये सीक्वेंस अभी जो हमने पढ़ी 1 by 1 वही दिखाया हमें ना। लास्ट द एप्लीकेशन कि DNA फिंगरप्रिंटिंग हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं। इन द फॉरेंसिक टूल्स टू सॉल्व द पेरेंटिनिटी रेप एंड मर्डर कि पेरेंटियल, जैसे समझ लो कि दो ऐसी मदर है और वो कह रही कि ये बच्चा मेरा है, तो फिर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी रियल मदर है। तो मदर में से हम ब्लड लेंगे और चाइल्ड में से लेंगे, दोनों में से हमने सेपरेट करके देखा तो चाइल्ड ने एक क्रोमोसोम तो मम्मी में से ही लिया है, तो जो वेरिएबल नंबर टेंडेम रिपीट्स होगा वो सेम एग्जैक्ट कॉपी मिलेगी हमें मदर और सन की, और जो दूसरी मदर है उसकी सिमिलर नहीं होगी क्योंकि वो उसका बच्चा नहीं ना। फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द जेनेटिक डिसऑर्डर कि जेनेटिक डिसऑर्डर है तो उसको हम डायग्नोस कर सकते हैं। टू डिटरमाइन द पॉलीजेनेटिक स्टेटस ऑफ एनिमल्स, ये एनिमल के अंदर भी उनके जेनेटिक लेवल पे हम स्टडी कर सकते हैं। टू डिटरमाइन द पॉपुलेशन एंड द जेनेटिक डाइवर्सिटी, ओके, तो पॉपुलेशन में जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया पूरा हमारा। हाँ देखो, ये फर्दर अभी मैंने जो बताया ना वही एग्जांपल दिया है। जैसे समझ लो ये मदर है, ये चाइल्ड है, फादर की आइडेंटिफिकेशन हमें करनी है। 3 फादर बोल रहे कि ये बच्चा मेरा है, तो क्या करेंगे हम, सबका हमने VNTR सेपरेट करके देखा, जो एक्चुअल फादर होगी ये चाइल्ड के उनका पैटर्न सेम रहेगा। जस्ट बिकॉज चाइल्ड ने क्रोमोसोम उनके पापा में से लिया है तो सिमिलर कॉपीज हो गए ना, और मदर में से भी उसने एक लिया है तो सिमिलर टाइप ऑफ मदर की जो बॉन्ड आएगा वैसे ही दिखेगा। ठीक है, तो उस हिसाब से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये बच्चा यही फादर का है। ठीक, तो पेरेंटियल आइडेंटिफिकेशन में ये हेल्प करता है ना। अब ये जो डायग्राम है ये आपके NCERT में दिया है। फॉर बोर्ड एग्जाम आपको ये इसमें ड्रॉ नहीं करना है, सिर्फ इसको अंडरस्टैंड करना है। चलो अंडरस्टैंड करना सीख ले। देखो कि क्रोमोसोम नंबर 7 दिया है, 2 पेयर होती है हमारे पास, रिपीटेटिव यूनिट दिया है, ये कितनी बार रिपीट हो रहा है बेटा, 3 टाइम। ये कितनी बार रिपीट हो रहा है, 4 टाइम रिपीट हो रहा है। पर्सन A है और ये पर्सन B है, इसमें समझ लो रिपीटेटेड टाइम हम ले तो समझ लो कि 11 टाइम रिपीट हो रहा है, और शायद यहाँ पे 9 टाइम रिपीट हो रहा है। दोनों का हमने क्रोमोसोम लिया और उसको हमने सेपरेट किया। यहाँ पे सेपरेट जब हमने किया तो हम क्या देख रहे हैं भाई, 1 2 एंड 3। तो देखो थर्ड पे यहाँ पे हमें बैंड मिलेगा बेटा, देख कहाँ कहीं पे मिला ये जो ये पर्सन का था। फोर्थ पे भी देख बेटा हमें जैसे यहाँ पे 4 टाइम रिपीट हुआ है ना, फोर्थ पे भी मिला, थर्ड पे भी मिला, क्योंकि थर्ड है फोर्थ है। फिर यहाँ पे समझ लो कि ये हमें 9 और 11 पे मिल रहा है जो ये वाला है। उस हिसाब से ये क्रोमोसोम में जो रिपीटेटेड नंबर है वो भी सेपरेट हो रहे हैं। देखो ये और ये रहा, ये दोनों भी हैं, ये रहे, डिपेंडेंट ऑन कि कितने रिपीटेटेड नंबर हैं। जितने भी रिपीटेटेड नंबर होंगे वो यहाँ पे जाके सेपरेट हो जाएंगे। डन ना। अब सेपरेशन होने के बाद हम आइडेंटिफाई करेंगे, जैसे A पर्सन था, B पर्सन था, समझ लो कि ये हमने क्राइम सीन पर से दोनों का ब्लड कलेक्ट किया था फ्रॉम C, और ये दोनों समझ लो कि शायद इन्होंने खून किया भी हो सकता है, उस हिसाब से हम ले सकते हैं। तो जहाँ पे जो हमने क्राइम सीन से जो ब्लड कलेक्ट किया था, तो और जो हमें 2 पर्सन मिले थे कि दोनों में से किसी एक का हो सकता है, तो जो भी पैटर्न सेम आएगा वो पर्सन का ही ये ब्लड होगा। ओके, और ये किसके बेसिस पे मिला है हमें, ये रिपीटेटेड नंबर के बेसिस पे मिला है। डन। तो सिर्फ आपको यही आइडेंटिफाई करना सीखना है कि ये डायग्राम हमें बताता क्या है। डन। तो ये हो गया पूरा DNA फिंगरप्रिंटिंग के बारे में।
आपके बोर्ड एग्जाम के लिए आपको एप्लीकेशंस याद करने हैं उसके, फिर आपको पूरा ये स्टेप याद करना है बेटा। पूरा क्या याद करोगे आप? पूरी स्टेप्स याद करोगे। इधर 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आया तो पूरे स्टेप्स याद करके लिख सकते हो। और आप लिख सकते हो ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में जो पॉलीमॉर्फिज्म, तब इतना मेंशन कर सकते हो। डन। ओके। और वीएनटीआर के बारे में पूछे तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, ये वाला टॉपिक यहाँ से, माइक्रो सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट, वीएनटीआर्स, द नंबर ऑफ वीएनटीआर्स। ओके, तो ये पूरा टॉपिक होगा हमारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में। ओके, तो ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हम एक और नया टॉपिक लेंगे फॉर बोर्ड एग्जाम।